एमपी में हादसों का कहर, अलग अलग हादसों में 15 लोगों की मौत, 50 घायलों का इलाज जारी। छिंदवाड़ा में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की मृतकों के परिजनों से मुलाकात। भोपाल के इकबाल मैदान के नाम पर विवाद, एनएचआरसी के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने जताई आपत्ति, माथे पर कलंक बताते हुए मैदान का नाम बदलने की मांग। नरसिंहपुर में गेहूं की फसल में लगी आग, करीब 100 एकड़ से ज्यादा की फसल जली, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। मंदसौर में किसान की गला काटकर हत्या, खेत जाते समय बदमाशों ने किया मर्डर, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। धार में विधायक समेत ग्रामीणों ने निकाला पैदल मार्च, आदिवासियों की जंगल जमीन छीनने का आरोप, मौके पर एसडीओपी और भारी पुलिस बल तैनात। नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें प्रमुख रही बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक हुए 3 सड़क हादसों में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए हैं। तस्वीरें उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जहांगीरपुर गांव के पास की आप देख रहे हैं, जहां एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। इंदौर से खाचरोद जा रही बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस दुर्घटना में लगभग 18 लोग घायल हो गए। प्राथमिक जानकारी ये मिली कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वहां इन दिनों सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि इसी दौरान ओवरटेक करने के प्रयास में बस चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बस पलट गई। हादसे के वक्त बस में बड़ी संख्या में बाराती सवार थे। घायलों को तत्काल ही स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है। कुछ घायलों की हालत को देखते हुए 5 एम्बुलेंस उज्जैन अस्पताल रवाना की गई हैं। तो वहीं छिंदवाड़ा के सिमरिया धाम के पास पिकअप वाहन और बस की टक्कर के बाद 3 महिला सहित 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। 4 घायलों को नागपुर भेजा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घायलों के समुचित इलाज के लिए और उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने करेर गांव में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। इधर इंदौर में कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। यह हादसा बड़ा ही भयावह था। घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सभी एक ही परिवार के हैं। हादसों के बाद घायलों के इलाज के साथ ही प्रशासन ने इसकी जांच भी शुरू कर दी। भोपाल में भी बड़ा हादसा हुआ। यहां पर एम्स के सामने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का छज्जा गिर गया। हादसे में नीचे खड़े एक महिला समेत 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। जानकारी ये मिली कि यहां पर सडाना मेडिकल स्टोर की 4 मंजिला इमारत बन रही है और नीचे मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा था। यहां एम्स से आए मरीज और उनके परिजन दवाई लेने के लिए पहुंचे थे और तभी यह हादसा हो गया। घायलों को एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है और घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अवैध है और नगर निगम को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जल्दी लो सपाटे में, उसको छोड़ो, पहले वॉकथ्रू मारो। खबर है नरसिंहपुर से। यहां पर गेहूं की फसल में आग लग गई। करीब 100 एकड़ से ज्यादा की फसल जल गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साली चौका के आंडे गांव की यह घटना बताई जा रही है, लेकिन किस वजह से आग लगी है ये जानकारी नहीं है। तस्वीरों से समझ पाएंगे कि कितना बड़ा नुकसान यहां पर मालिक को हुआ है। गेहूं की फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। करीब 100 एकड़ से ज्यादा की फसल जल गई है। स्थानीय लोग हालांकि फौरन ही मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की भरसक कोशिशें की और आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो गया। आडेगांव की यह घटना है जहां पर अचानक ही एक गेहूं की फसल में आग लग गई।
तस्वीरें। और जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। एनआईसीयू वार्ड के एक पंखे में शॉर्ट सर्किट के बाद आग फैल गई। स्टाफ ने तत्काल ही बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। करीब 1 घंटे तक गहमा गहमी का माहौल यहां पर बना रहा है। एहतियातन फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको भी सूचना दी गई। हालांकि अस्पताल के स्टाफ के प्रयासों के चलते समय रहते आग को बुझा लिया गया और बड़ा हादसा यहां पर टल गया। लेकिन इस घटना के बाद से मेंटेनेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में अस्पताल अधीक्षक ने जांच के निर्देश दिए। और मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर सीतामऊ क्षेत्र के साकतली गांव में एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिससे गांव में अब दहशत का माहौल है। मृतक बुजुर्ग खेत अपने घर लौट रहा था खेत से, और इसी दौरान बदमाशों ने उसे घेर लिया और हत्या कर मौके से वो फरार हो गए। वहीं जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही मामले की जांच के लिए टीम का गठन भी किया गया। शंकरलाल पाटीदार की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है, जिस पर से वहाँ पर कार्रवाई करते हुए 302 में अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी ऐसा कुछ सामने आ रहा है कि कुछ इनका आपस में जमीनी विवाद भी चल रहे थे और वो विवेचना का विषय रहे थे। और मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत अब भी जारी है। इस बार भोपाल के इकबाल मैदान का नाम बदलने पर सियासत तेज हो गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आपत्ति जताई है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। आयोग के सदस्य हैं प्रियंक कानूनगो। इन्होंने बड़ा सवाल उठाया है और इसे माथे पर कलंक बताते हुए मैदान का नाम बदलने की बात कही। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं प्रियंक कानूनगो। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो अपलोड किया और इसमें वे इकबाल की फोटो पोस्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के नाम का प्रस्ताव रखने वाले इकबाल के नाम पर भोपाल में कोई मैदान होना चाहिए। ये हमारे माथे पर कलंक है। मामले में बीजेपी और कांग्रेस का बयान भी सामने आया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इसे जायज बताया है, तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कब तक नाम बदलने की राजनीति करती रहेगी। नाम बदलने की राजनीति करोगे, जो जनता परेशान है इकबाल शायर जी का, तो वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नज़्म उनने लिखी थी। तो ये वो हिंदुस्तान है जिसमें हिंदू भी आ रहा है। जिसने ये लिखा तो कम कम हिंदू शब्द वाले को तो बख्शो, लेकिन ये केवल ध्यान बटाने वाली बात है, इससे कुछ नहीं होना है। जिनने इकबाल मैदान का नाम रखा था उनको सोचना चाहिए कि ये वही इकबाल हैं, यहाँ कुछ गाते हैं वहाँ कुछ गाते हैं, और देश विभाजन का फरमान तैयार कराते हैं, ड्राफ्ट कराते हैं, तो उसमें इकबाल का नाम उल्लेख होता है। और इसलिए इस बारे में हिंदुस्तान के लोगों को और खासकर भोपाल के लोगों को सोचना विचारना चाहिए कि हम आखिर किसके नाम का उदाहरण और अपने बेटा बेटियों को दे रहे हैं। क्या तो एक तरफ नाम बदलने पर सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से मध्य प्रदेश में राम के नाम पर सियासत हो रही है। मोहन सरकार के श्री राम प्राकट्य पर्व पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं, राम की कृपा वाली सरकार श्री राम प्राकट्य पर्व मना रही है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राम वनगमन पथ के लिए कमलनाथ सरकार ने बजट दिया था, लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। और पीसी शर्मा ने आगे ये कहा कि जब जब परेशानियों में पड़ते हैं तो उन्हें राम भगवान ही याद आते हैं। राजा राम है, अवध से लेकर वनगमन तक जब गए हैं, जो राम पथ हैं, उन सब राम पथों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम की जय जयकार कर रही है, राम का प्रकट उत्सव मना रही है। तो इसमें तो मुझे कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। अगर कांग्रेस को ऐसा ही था तो कांग्रेस बताए कि उसने राम की कब कब पूजा की।
और बताए कि सुप्रीम कोर्ट में राम को काल्पनिक कहने वाला हलफनामा कौन से कांग्रेसियों ने दिया था, और बताए कि सोनिया राहुल अभी तक अयोध्या के राम मंदिर क्यों नहीं गए। राम वनगमन पथ जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो हमने करोड़ रुपए इसमें सैंक्शन किए थे, उसमें कोई काम ने किया नहीं। जब जब परेशानियों में पड़ते हैं तो भगवान राम याद आते हैं। और आज चारों तरफ संकट है, कानून व्यवस्था है नहीं, डीजल पेट्रोल है नहीं, रसोई गैस है नहीं, बिजली के भाव बढ़ गए, ये सब चीज़ें जब आई तो उन्होंने कहा कि प्रकट उत्सव मनाओ। पेट्रोल और डीजल को लेकर जारी अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए घटा दी है और डीजल पर सीधे 10 रुपए की कटौती की गई है। केंद्र के इस फैसले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट कर आभार जताया है। उन्होंने लिखा कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करने से भारत में खाड़ी युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायता मिलेगी। कच्चे तेल की बढ़ रही कीमतों का असर आम उपभोक्ताओं पर ना पड़े, इसके लिए भी ये जो फैसला है महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, ये भी सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस फैसले के लिए हृदय से आभार। छिंदवाड़ा में गुरुवार को हुए भीषण सड़क हादसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उस पर रिएक्शन दिया, कहा कि ये मर्माहत है। सीएम आज दिल्ली से सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे और करेर गांव में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने अस्पताल जाकर भी घायलों से मुलाकात की और हादसे में घायल हुए लोगों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की। साथ ही सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किए जाने की बात भी कही। मैं आज प्रत्येक मृतक के घर पे मैंने कोशिश की सब दूर जाने की, जहाँ तक मैं जा पाया हूँ, और बाकी घायलों से भी मिला हूँ। दुख की इस घड़ी में सरकार सबके साथ है। मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को यहाँ रात में ही भेजा था। उसने हमारी निधि से 4-4 लाख और संबल योजना के हर एक को 4-4 लाख अर्थात 4 और 4 8 लाख रुपया उसको देने वाले हैं। घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी। गंभीर घायलों के लिए प्रारंभिक रूप से लाख रुपए दिए हैं, लेकिन जितने इंजर्ड हुए सबको लाख लाख रुपए देने का ये अनाउंसमेंट है। मध्य प्रदेश में रामनवमी पूरे आस्था उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी को लोगों को शुभकामनाएं दी हैं और प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई दी। उन्होंने एक्स पोस्ट कर लिखा कि रामनवमी पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का जीवन संयम, समर्पण, सहयोग और मूल्यों पर अडिग रहने के भाव से परिपूर्ण था। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ अनाचार का विरोध करने और कठिनाइयों का साहस से सामना करने की प्रेरणा दी। मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि अयोध्या की तरह चित्रकूट धाम और ओरछा तीर्थ यहाँ पर है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और योगदान का स्मरण करवाते हैं। भगवान श्री राम के आदर्श सदैव मानवता के पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।